बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब पहली बार सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को ज्ञान दिया था, तब उन्होंने 4 आर्य सत्य और 8 अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया था, जिस पर चलकर ही कोई सच्चा बौद्ध भिक्षु हो सकता है, ज्ञान को पा सकता है। बुद्ध के ज्ञान से अंगुलीमाल जैसे हत्यारे ने भी अहिंसा का मार्ग चुन लिया, तो वहीं अशोक सम्राट ने भी हिंसा और कत्लेआम छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक को बुद्ध का मार्ग ही एकमात्र ऐसा मार्ग लगा जो उन्हें मानसिक शांति दे सकता था। अशोक ने तो भारत से बाहर तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। वहीं बुद्ध के प्रभाव से आम्रपाली जैसी नगर वधु भी साध्वी बन गई थी। बुद्ध की कहानियों में आपको ऐसी कई कहानियां मिलेंगी जिसमें बुद्ध ने लोगों को उनके दुखों से उबारने के लिए उनका मार्गदर्शन किया है, उन्हें मुक्ति का मार्ग बताया था। लेकिन वही मुक्ति के मार्गदाता कहलाने वाले बुद्ध ने ऐसे 14 सवालों के जवाब अधूरे छोड़ दिए, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि ये सवाल असल में व्यक्ति को मुक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा होती है। अपने इस वीडियो में हम उन 14 सवालों के बारे में जानेंगे जिसका जवाब बुद्ध ने नहीं दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। गौतम बुद्ध ने ब्रह्मांड को लेकर, आत्मा के अस्तित्व को लेकर और मृत्यु के बाद के अस्तित्व को लेकर किए जाने वाले सवालों को अव्याकृत यानी कि अनुत्तरित माना था। संसार के अनंत होने को लेकर थे, जिसमें क्या संसार शाश्वत है, क्या संसार अशाश्वत है, या फिर संसार दोनों ही है, या फिर संसार दोनों में से कोई नहीं है, जैसे सवाल शामिल थे। इसके अलावा संसार की सीमाओं को लेकर सवाल थे, जिसमें क्या संसार सीमित है, क्या संसार असीमित है, क्या संसार सीमित या असीमित दोनों है, या फिर दोनों में से कोई नहीं है। वही शरीर और आत्मा के संबंध में सवाल था, जिसमें क्या आत्मा और शरीर एक ही है और क्या आत्मा और शरीर अलग है। वही बुद्ध की मृत्यु के बाद को लेकर सवाल था, जिसमें क्या तथागत बुद्ध मृत्यु के बाद भी विद्यमान यानी कि रहते हैं, या फिर वो विद्यमान नहीं करते, या फिर वो विद्यमान है भी और नहीं भी, या फिर मृत्यु के बाद भी वो विद्यमान रहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं। ये 14 सवालों के जवाब बुद्ध ने कभी नहीं दिए थे। उनका मानना था कि ये सवाल असल में एक भ्रमजाल की तरह है, जो व्यक्ति को ज्ञान के सही प्रकाश से भटकाता है। उन्होंने माना कि ये वो प्रश्न हैं जिनके उत्तर जानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इसका निवारण और मुक्ति से कोई लेना देना नहीं है, जबकि व्यक्ति का सारा ध्यान मुक्ति के मार्ग पर पैदा होने वाले सवालों पर हल करने पर ही होना चाहिए। बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति को मुक्ति के मार्ग पर केवल 4 आर्य सत्य और 8 अष्टांगिक मार्ग पर चलकर ही प्रशस्त हो सकता है। इसलिए व्यर्थ के सांसारिक बातों में फंसकर मुक्ति के मार्ग से भटकने के बजाय इस मार्ग पर ही चलना सही है। ये सवाल व्यक्ति के मन में उलझने पैदा करते हैं, जिसका हल असल में कभी नहीं निकलने वाला है। इसलिए बुद्ध ने इन प्रश्नों का उत्तर देने के बजाय मौन रहना पसंद किया था। हालांकि कुछ बुद्धिजीवियों के मतों के अनुसार सनातन धर्म में इन सवालों के जवाब दिए गए हैं, जिसके कारण ही जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ा तो कूटनीति और इन सवालों को ढाल बनाकर सनातन को श्रेष्ठ बताकर उसे ही मुक्ति का धन बताने की चाल चली गई, जिससे सनातन का प्रभाव फिर से बढ़ गया। हालांकि बुद्ध ने हमेशा यही ज्ञान दिया कि व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद करने से बेहतर है हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो वाकई में मुक्ति की राह प्रशस्त करें। लेकिन सांसारिक लोभ और मोह में फंसकर खुद ही मुक्ति से दुख हो जाता है। वो व्यर्थ की बातों में फंसा रहता है, व्यर्थ के सवालों में घिरा रहता है, और इसी तरह के 14 व्यर्थ सवालों से बुद्ध ने व्यक्ति को बचने की सलाह दी। आप बुद्ध के इन सवालों के जवाब ना देने के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।